सुनने में तो जी ये आता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलते हैं, या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति है या फिर शारीरिक स्थिति है वो ज़रूर सुधरती है। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी लगभग 15 साल से जो है 18 साल से जो है वो कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में ये जो आपकी परेशानी थी ये ठीक हुई? तो रोड पे था भगत जी, मेरे पास कुछ भी नहीं, मालिक मेरा ये बताओ मैं क्या क्या बताऊँ, मैं क्या सुख दूंगा भगत जी। रोड पे था भगत जी, मैं रोड पे था, आज मालिक ने गाड़ी भी दिवा दी मुझे, क्या बताऊँ ऐसे सुख दिया भगत जी। दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले के अंदर स्थित सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर, और इस आश्रम के अंदर भी आज हम आपको लेकर आए हुए हैं फ़िलहाल एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के एंट्री गेट पर। जी हाँ दर्शकों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी धार्मिक प्रदर्शनी का जो है वो एक एक हिस्सा आपको दिखाने जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर की ओर। तो दर्शकों, फ़िलहाल के समय में हम आ चुके हैं उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर, और उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में के अंदर भी उस हिस्से में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके सानिध्य में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एक बुक स्टॉल का जो है वो बुक स्टॉल जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ कर रखी है। यहाँ पर एक किताबों का संग्रह जो है वो करा गया है, और यहाँ पर नॉर्मल सी किताबें नहीं हैं, साधारण किताबें नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी आपको धर्म देखने के लिए मिलते हैं उन सभी की पवित्र किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आपको मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको ईसाई धर्म की जो है वो बाइबल देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको गुरु ग्रंथ साहिब देखने के लिए मिलेगी, और पंजाबियों की जो है वो जितनी भी पवित्र पुस्तकें होती हैं वो सारी पुस्तकें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये पुस्तक यहाँ पर रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी जीव इस समस्त पृथ्वी पर रहते हैं वो ये जान पाएँ कि वास्तव में हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा क्या है और जो पूजा की सही विधि है वो क्या है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं अपने सत्संगों द्वारा वो कुछ लोगों को अटपटा लगता है, इवन कुछ लोगों को शास्त्र विधि के अनुसार नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर इन सभी पुस्तकों को रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान, और जो ज्ञान हमारे वेद ग्रंथों में जितने भी पवित्र शास्त्र हैं उनमें लिखा है वो ज्ञान आपस में ही जो आम जन समाज है वो उसको मिला करके देख सके। यहाँ पर इन किताबों को खुला रखने का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि जितना भी जो आम जन भक्त समाज है वो इन किताबों को आए और खुद ही एवेल्यूएट करे कि क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है या फिर नहीं। आइए कुछ ऐसे ही भक्तों से जो है यहाँ से पूछताछ करते हैं और पता करते हैं कि क्या सच में ऐसा है जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान और जो हमारे सदग्रंथों में ज्ञान लिखा है वो मेल खाता भी है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रूपन दास। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर जो आए हैं यहाँ पर आपने कुछ किताबें भी देखी होंगी, उनका ज्ञान भी टटोला होगा, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनते हैं? हाँ, सत्संग सुनता हूँ। तो जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं या फिर जहाँ से भी वो रेफरेंस लेते हैं, क्या वो ज्ञान और आपने जो किताबें देखी वो ज्ञान मेल खाता है? हाँ, मेल तो खाता है। मैं इसीलिए वो देखने आया हूँ। बाइबल में कबीर साहब का नाम देखा था, बुक में दिखाया था, वो यूट्यूब में देखा था, इसलिए वो देखने के लिए आया हूँ। बुक में प्रमाणित कहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं बाइबल बुक देख रहा हूँ। तो जो आपकी शंका थी, आपने बोला कि मैंने यूट्यूब पे देखा और मैं अब प्रमाण के लिए देखने के लिए आया हूँ, तो जो भी आपकी शंका थी क्या शंका आपकी दूर हुई? क्योंकि आपके पास अब एक्चुअल में वो ग्रंथ हैं जो आप यूट्यूब पे देखा करते थे, आप अपनी उंगलियों से इनको पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सच में आपकी जो शंका थी वो समाप्त हुई है यहाँ पर आके? हाँ, समाप्त तो हुई, इसलिए मैं दिख रहा हूँ। वो जो पृष्ठा में लिखा हुआ है वो मैं खोज रहा हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है वो दिख रहा हूँ। और जो वेद का श्लोक भी कुछ देखा हुआ है, कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है, और जो गीता में भी लिखा हुआ है कबीर नाम का,
ये भी लिखा हुआ है, ये भी देखा हूँ। तो मतलब आपने बताया गीता जी के बारे में, तो गीता जी भी आपने यहाँ पर खोल के देखी? हाँ, गीता जी खोल के देखी। और आइए चलते हैं ज़रा कुछ और अन्य भक्तों से भी जो हैं वो उनके विचार जानते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक श्रद्धालुजन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सच्चाई भगत जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल दास है भगत जी। आप कहाँ से आए हैं जी? अलवर जिला, गांव वानगढ़। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में चल रहा है? ये जी 511वां यज्ञ चल रहा है, धर्म यज्ञ। यहाँ आते हैं, जगत भी आते हैं, भगत भी आते हैं भगत जी। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी सफाई है भगत जी। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर है। अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कब ग्रहण करी? भगत जी मैंने 2013 में ग्रहण किया था। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या वजह रही, क्योंकि अन्य भी धर्म गुरु हैं, आप उनसे भी नाम दीक्षा ले सकते थे, तो ऐसी क्या वजह रही जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही दीक्षा ली? भगत जी मैं रामदेवरा राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर के पास, उसको भी मानता था, बालाजी को मानता था, अन्य देवताओं के, शंकर भगवान, पार्वती, सबकी मैं पूजा करता था भगत जी। मेरे 18 साल हो गई थी भगत जी, मेरे बच्चा बच्ची नहीं थे। शादी के मतलब आपको 18 साल हो चुके थे और आपकी कोई संतान नहीं थी? मेरी कोई संतान नहीं थी भगत जी। तो एक दिन साधना चैनल लग गया भगत जी, और मैं गुरु जी का सत्संग आ रहा था, वो देखा भगत जी। तो वहाँ भगत भाई बता रहे थे जिसके कैंसर ठीक होती है वो भी ठीक होता है, जिसके संतान नहीं है वो भी ठीक हो जाती है भगत जी। तो इसी कारण में भगत जी मैं भक्ति के लिए नहीं ले आया, मैं तो संतान की वजह से आया था। मुझे कोई पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। मैं तो भगत जी ड्राइवर आदमी था, एक गाड़ी चलाता था, मुझे तो भगत जी पता ही नहीं था कि भगवान, मुझे सारे भगवान है, शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान, हनुमान जी है, बोमिया जी, भैरू जी, भगत जी सब भगवान। मुझे तो यहाँ आने से बाद में पता लगा कि भगवान तो कबीर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। तो भगत जी मैं 2014 से जुड़ने के बाद में भगत जी मैं पहुँचा बरवाड़ा धाम। वहाँ जाने के बाद भगत जी मेरे को भगत भाई वहाँ पहुँचे, तो जैसे हम पहुँच गए सतलोक, जैसे भगत जी वहाँ पहुँचे तो आओ भगत जी साहिब सच्चे पूरा इतना भाव लगा जैसे हम जैसे सतलोक आ गए भगत जी। वहाँ जाते भगत जी हमने नाम दीक्षा ली, भगतमती और मैंने दोनों ने नाम दीक्षा ली, और मालिक हमको दर्शन दिए, हमारे ऊपर सिर पे हाथ रखे, बेटा मालिक दया करेंगे। तो भगत जी उसी दिन से मालिक ने ऐसी दिया। तो आपने जैसे बताया कि आपने और आपकी जो पत्नी जी हैं उन्होंने जो है भगतमती आपकी, उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। हाँ ली। तो सुनने में तो जी ये आता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलते हैं, या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति है या फिर शारीरिक स्थिति है वो ज़रूर सुधरती है। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी 15 15 साल से जो है 18 साल से जो है वो कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में ये जो आपकी परेशानी थी ये ठीक हुई? भगत जी मेरे ठीक हुई। मेरे एक बच्चा और एक बच्ची है भगत जी, दोनों जोड़ा हुआ, और बच्चा भी मेरे साथ में भगत जी, उसको भी आप मैं दिखाऊंगा। बच्चा एक बच्ची और एक बच्चा है भगत जी। तो रोड पे था भगत जी, मेरे पास कुछ भी नहीं, मालिक मेरा ये बताओ मैं क्या क्या बताऊँ, मैं क्या सुख दूंगा भगत जी, क्या क्या सुख बताऊंगा मैं। ये बच्चा भगत जी, ये बच्चा एक बच्ची है, रोड पे था भगत जी, मैं रोड पे था, आज मालिक ने गाड़ी भी दिवा दी भगत जी, क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे सुख दिया भगत जी। तो जो व्यक्ति हैं जो अन्य धर्म गुरुओं की शरण में हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पहले उन्हीं धर्म गुरुओं की भक्ति कर रहे थे, आप इतने परेशान भी थे, आपकी कोई संतान नहीं थी, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं आपको वो सुख प्राप्त हुए हैं जो आप सुख चाहते थे। एक भक्ति, आप तो एक ऐसी भक्ति कर रहे हो जिसको करने के बाद में आपको एक संतान की भी प्राप्ति हुई, तो आप उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो अन्य धर्म गुरुओं के चक्कर में अभी भी फंसे हुए? मैं यही मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास है मालिक से, मुझे ये भक्त भाई जो भी जगत भाई मेरा जो वीडियो ये देख रहा है, सबसे मेरा यही निवेदन, मेरी प्रार्थना है, क्यों पत्थर मूर्ति कर रहे हो, क्यों उनकी पूजा कर रहे हो। आज धरती पे आए हुए संत रामपाल जी महाराज, उनके शिष्य आओ, ग्रहण करो, सत्संग सुनो, पहले सत्संग सुनो, बाद में नाम दीक्षा लो, फिर देखो आपको क्या लाभ होता है क्या नहीं होता है।